श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहली वस्तु आपको क्या देगी? रस, क्योंकि ये फल है। इससे रस लो, लीलाओं का रस लो, सुंदर कथाओं का रस लो, भावों का रस लो। फल से पहली वस्तु क्या मिलेगी? रस। भागवत जी रस देती। अरे जब प्रसंग आएंगे ना ठाकुर जी की मधुर लीलाओं के, डूब जाओगे उसमें। रस। भागवत जी दूसरी वस्तु क्या देती हैं? फल क्या देता है? भूख की निवृत्ति। भूख शांत होती है। तो भूख क्या है? किसी को धन कमाने की भूख है, किसी को ऐश्वर्य पाने की भूख है, किसी को बहुत नाम कमाने की भूख है, किसी को किसी और के होने की भूख है, किसी को कुछ पाने की भूख है। सारी भूख समाप्त होती है यहां पर। 7 दिन तक अनवरत कथा सुनने वाले व्यक्ति की कोई भूख नहीं रह जाती। उसको यश नहीं चाहिए, फिर उसको कीर्ति नहीं चाहिए, फिर उसको क्रेडिट्स नहीं चाहिए, फिर उसको वो एक ही स्थिति में आ जाएगा, नाथ जो मेरे लिए उचित हो मुझे दे दो, मैं कुछ कामना नहीं करूंगा। क्यों? मैं तृप्त हो गया। भागवत जी तृप्त करती हैं, भूख को शांत करती हैं। हां, एक भूख रह जाती है, एक भूख अधूरी रह जाती है। कृष्ण को पाने की भूख रहती है, बस और कोई भूख नहीं रहेगी। बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले लोग कथा कराते हैं, करोड़ों का टर्नओवर करने वाले लोग कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद उनकी स्थिति देखिए, रोते हुए आते हैं, बोल महाराज जी अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है हमने 60 साल बर्बाद कर दिए। अरे हमने कहा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया आपने, बोले ये सब व्यर्थ लग रहा है। ये लग रहा है असली वस्तु तो आज मिली जो 60 साल पहले मिलनी चाहिए थी। भूख निवृत्त करता है। जितनी भी भूख है संसार की, उन सबसे निवृत्त कर देती है भागवत जी की कथा। तो पहली वस्तु फल रस देता है, दूसरी वस्तु फल भूख की निवृत्ति करता है, और तीसरी वस्तु फल बीज देता है।